तो चलो ये डिज़ाइन ट्राई करते हैं। तो मेरा नाम है मुस्कान और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक सिंपल हैंड की मेहंदी डिज़ाइन। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमें इसका फ्लावर ही बनाना है। फ्लावर बनाते टाइम हमें ध्यान रखना होता है कि हमें फ्लावर जितना बड़ा बनाना है, आगे का शेप भी हम उतना बड़ा ही बनाएंगे, क्योंकि अगर फ्लावर आपने एकदम से ही बड़ा बना दिया और आगे की जो भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसको बहुत ही छोटा बना दिया तो फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। अभी आप देखेंगे चीज़ जैसे मैंने फ्लावर बनाया है उसी के हिसाब से ही मैं शेप्स भी बनाऊंगी आगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको फ्लावर बिल्कुल ही छोटा बना दिया कभी। इन चीज़ों का ध्यान रखने से हमारी मेहंदी जो है वो एकदम परफेक्ट निकल के आती है। और कभी कभी मुझसे कई लोग पूछते हैं कि मेहंदी का कलर कैसे डार्क आएगा या फिर मेहंदी का कलर डार्क लाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसका आंसर यही है कि मेहंदी लगाने से ज़्यादा मेहंदी सुखाने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि लगाने वाले ने तो ऑलरेडी फोकस करके बार बार प्रैक्टिस करके आपको एक अच्छी मेहंदी लगा दी, बट उसका कलर आएगा या नहीं आएगा ये थोड़ा बहुत आप पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि चलो मान लेते हैं कि जो आर्टिस्ट है उसने बहुत ही अच्छा यूज़ किया है, ऑयल और पाउडर सब कुछ उसने बहुत ही परफेक्ट यूज़ किया है, बट अगर उसके लगाते ही थोड़ी देर बाद में आपने उससे हटा दिया तो उसका कलर कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। इसीलिए आपको मेहंदी का विशेष ध्यान रखना है। जब आपकी मेहंदी लग जाए उसके बाद में आपको उसको कम से कम 6 से 8 घंटे तक रखना है। अगर आप ओवरनाइट रखते हैं तो इट विल बी बेस्ट फॉर यू। और अगर आप मेहंदी लगा रहे हैं और आपसे कोई बार बार पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा अभी मेहंदी लगाने में और कितना टाइम लगेगा, कितनी देर उनको बैठना पड़ेगा, तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि अगर उन्होंने आपको बुलाया है आपके डिजाइन देख के, डेफिनेटली वैसी परफेक्ट डिजाइन बनाने के लिए आपको टाइम तो लगेगा, बट अगर उनको कैसी भी डिजाइन चलेगी तो आप उनको जल्दी करके दे सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन खुद से आपको कभी भी जल्दी करके किसी का भी हाथ खराब नहीं करना है, क्योंकि मेहंदी लगाना एक पेशेंस का काम है और आपको अपना पेशेंस तो बिल्कुल नहीं खोना है। एज एन आर्टिस्ट मैं ऐसा मानती हूँ कि मेहंदी लगाने से ज्यादा क्लाइंट से डील करना मुश्किल है, और ऐसा मैंने अपनी कई वीडियोस में कहा भी है। तो ऐसा इसीलिए कहा है क्योंकि चलो एक बार को हम मेहंदी लगाना बहुत अच्छे से सीख भी गए, फिर भी आपको क्लाइंट से डील करना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि कैसे लोग आपको कब मिल जाए इसका कोई पता नहीं होता है। होपफुली मुझे तो अच्छे लोग ही मिलते हैं, कभी कभी ऐसे बेकार से लोग मिल जाते हैं। एंड बाय द वे इतनी जब हमारी मेहंदी कंप्लीट हो गई है तो आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताओ। लाइक कर दो इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है। तो डोंट वरी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगी तो ऐसे ही वॉइस ओवर के साथ बनाऊंगी एंड डेफिनेटली मैं उसमें आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर्स दूंगी जितना मुझे आता है। ये चैनल पूरा ही बिगनर फ्रेंडली है, मैं भी अभी खुद मेहंदी सीख रही हूँ, तो अगर आपको मेरे साथ मेहंदी सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करके मेहंदी की वीडियोस डालती हूँ, जिसमें मैं कैमरा एंगल पे फोकस करती हूँ, बात करने के तरीके पे फोकस करती हूँ, अपनी मेहंदी डिजाइन पे फोकस करती हूँ, इस चैनल को ग्रो करने की कोशिश करती हूँ। तो कांग्रेचुलेशंस, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप मेरे साथ ही प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड यहाँ पे कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो आपको किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछने में कोई भी दिक्कत भी नहीं होगी। अगर इस वीडियो को पूरा समराइज करें तो यही निकल के आता है कि मेहंदी लगाना एक कला है और क्लाइंट्स को संभालना एक स्किल है, और ये दोनों चीजें सीखी जा सकती हैं। अभी हम लोग बिगिनर्स हैं, हम सीखने का कोशिश कर रहे हैं एंड डेफिनेटली सीख रहे हैं। तो अपने एक्सपीरियंसेस को मैं वीडियो के थ्रू बताऊंगी, आपको अगर बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये मेरी ऑलमोस्ट मेहंदी कंप्लीट हो गई है। आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में। हल्की सी जब मेरी मेहंदी सूख जाएगी तो मैं इसमें चीनी, पानी और नींबू का घोल लगाऊंगी, जिससे क्या होता है कि हमारी मेहंदी चिपक जाती है, हाथों में देर तक होती है, जिससे कलर काफी ज्यादा इंप्रूव होता है। अगर ये सारी टिप्स आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।